हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक परसेंटेज पर तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने परसेंटेज से रिलेटेड थ्योरी देखी थी। दूसरे लेक्चर में हमने परसेंटेज से रिलेटेड एग्जाम्पल देखे थे। इस लेक्चर में हम परसेंटेज से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सराग मंथली सैलरी वाज 2000 रुपीज। शी रिसीव्ड अ रेज and her new monthly salary is 2100. What is the percentage increase in her salary? Okay, तो मंथली सैलरी गिवन है 2000 रुपए और न्यू मंथली सैलरी गिवन है 2100 रुपए। तो प्रॉब्लम में पूछा गया है परसेंटेज इंक्रीज। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन न्यू सैलरी एंड ओल्ड सैलरी। दिस इज इक्वल टू, ये जो आपको डेल्टा का साइन दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं नॉर्मली चेंज को या डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मीन हम इसको पूरे को क्या पढ़ेंगे? चेंज इन सैलरी इक्वल टू न्यू मंथ सैलरी माइनस ओल्ड मंथ सैलरी। दिस इज इक्वल टू कितना आया? 2100 माइनस 2000 इक्वल टू 100 रुपए। हमको क्या करना है? फ्रैक्शन इंक्रीज निकालना है। फ्रैक्शन इंक्रीज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज इन सैलरी अपॉन ओरिजिनल सैलरी। चेंज इन सैलरी कितना था? आया था आपका 100 रुपए। तो ये हो गया 100 अपॉन ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? 2000। तो 100 अपॉन 2000 कितना हो गया? 0.05। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो ये तो नंबर आया है, ये डेसिमल नंबर है। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? ओनली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा? 0.05 इंटू 100%। दिस इज इक्वल टू 5%। तो जो सरा की जो सैलरी में जो इंक्रीज आया है वो कितने परसेंट आया है? 5% आया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 50,000 in 2020. By 2022, the population grew to 57,500. What is the percentage increase in the population over these 2 years? ये भी प्रॉब्लम बिल्कुल प्रॉब्लम नंबर 1 की तरह है। 2020 में पॉपुलेशन कितनी है? 50,000। तो पॉपुलेशन इन 2020 दिस इज इक्वल टू 50,000 and population in 2022 this is equal to 57,500। हमको क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज निकालने से पहले हमको पहले चेंज इन पॉपुलेशन निकालना होगा। तो चेंज इन पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? इन पॉपुलेशन इन 2 years, this is equal to population in 2022 minus population in 2020। तो पॉपुलेशन इन 22 में कितनी थी? 57,500 माइनस पॉपुलेशन 2020 में कितनी थी? 50,000। तो ये हो गया 50,000। अब 57,500 में से 50,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 7,500। तो चेंज इन पॉपुलेशन कितना आ गया? 7,500। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन बोलते हैं। और जो भी ये लिखा है तो इसको हम पूरे को पढ़ेंगे चेंज इन पॉपुलेशन। ओके, हमको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने से पहले हमको निकालना होगा एक फ्रैक्शनल इंक्रीज निकालेंगे। तो क्या होगा? चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओरिजिनल पॉपुलेशन मींस पॉपुलेशन इन 2020। चेंज इन पॉपुलेशन कितना आया था? 7,500 और ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी? 50,000। तो इसको डिवाइड करने पर हमको मिला 0.15। 0.15 इज डेसिमल नंबर। तो हम डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू हो जाएगा 0.15 इंटू 100%। दिस इज इक्वल टू 15%।
तो जो चेंज इन पॉपुलेशन कितने परसेंट हुआ? 15%। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर आइटम एट अ कॉस्ट ऑफ 12 रुपीज पर यूनिट ड्यू टू इंक्रीजिंग मटेरियल cost. The cost to produce the same item rises to 14.50 rupees per unit. However, during a sale, the item is offered at a 10% discount from the new production cost. By what percentage is the sale price lower than the original cost? हम सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सेल प्राइस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट लगा था? 10% डिस्काउंट। तो हम सबसे पहले डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? सेल प्राइस निकालेंगे। तो डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 14.50 दिस इक्वल टू 1.45 रुपीज। सेल प्राइस क्या हो जाएगा? 14.50 माइनस डिस्काउंट अमाउंट कितना था? 1.45 दिस इक्वल टू 13.05। अब हम सेकंड स्टेप में डिफरेंस निकालेंगे सेल प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस का। तो चेंज इन कॉस्ट कितना हो जाएगा? 13.05 माइनस 12 रुपीज दिस इक्वल टू 1.05। हम क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन चेंज। फ्रैक्शन चेंज क्या होता है? दिस इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट अपॉन कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है। और अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? चेंज इन परसेंटेज क्या हो जाएगा? चेंज इन कॉस्ट अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100 दिस इज इक्वल टू, ये हमको मिला 0.0875 इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 8.75%। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आउट ऑफ अ क्लासरूम 30 स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स वियर्स ग्लासेस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट वियर ग्लासेस? तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? टोटल 30 स्टूडेंट हैं। 6 स्टूडेंट हैं जो कि ग्लासेस पहनते हैं। तो हमको परसेंटेज निकालना होगा इस प्रॉब्लम में। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वियर्स ग्लासेस अपॉन टोटल स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट ग्लासेस पहनते थे? 6 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30। तो 6 अपॉन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.20। ये तो हमने निकाल लिया है फ्रैक्शन। हमको निकालना है परसेंटेज। तो ये डेसिमल नंबर है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का साइन यूज कर देते हैं। तो 0.2 इंटू 100% दिस इज इक्वल टू 20%। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ कंपनी सर्वेड 400 पीपल अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट्स। इफ 72 पीपल सेड देयर फेवरेट फ्रूट्स वाज एप्पल, व्हाट परसेंटेज चूज एप्पल एज देयर फेवरेट फ्रूट? तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग 400 लोगों पर सर्वे किया गया है कि जिनको फ्रूट पसंद है, ठीक है, जिनमें से 72 लोगों को क्या है? एप्पल पसंद है। तो जो परसेंटेज हमको निकालना है इसमें, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पीपल हु चूज एप्पल अपॉन टोटल पीपल सर्वेड, या जिन लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे जिन्होंने एप्पल को चूज किया? 72 गिवन है अपॉन 400। तो 72 अपॉन 400 दिस इज इक्वल टू 0.18। ओके, ये तो हमारा आ गया फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन को हमको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट फ्रैक्शन को या डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज साइन का यूज करते हैं। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? परसेंटेज दिस इक्वल टू 0.18। क्या बोला था मैंने? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज सिंबल का यूज करते हैं। दिस इज इक्वल टू 18%। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन अ सिटी पॉपुलेशन 45% आर मेल, 52% आर फीमेल and the rest identify as non-binary or did not specify their gender. If the total population of the city is 12 lakh, how many people identify as non-binary or did not specify? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
सबसे पहले हम कंबाइंड परसेंटेज निकालते हैं मेल और फीमेल का। मेल कितने परसेंट थे सिटी में? 45%। फीमेल कितनी थी? 52%। तो हमने कंबाइंड वर्ड का यूज किया है तो इसका मीन्स एडिशन होगा। तो 45 प्लस 52 दिस इज इक्वल टू 97। तो कंबाइंड परसेंटेज ऑफ अ सिटी 97% होंगे जो कि मेल एंड फीमेल होंगे। हम क्या करेंगे? नॉन बाइनरी और डिड नॉट स्पेसिफाई जो पीपल हैं उनका परसेंटेज निकालेंगे। तो उनका परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 97 दिस इज इक्वल टू 3%। तो जो 3% पीपल हैं जो कि नॉन बाइनरी और डिड नॉट स्पेसिफाई योर जेंडर। ठीक है। सिटी में टोटल कितने पॉपुलेशन है? 12 लाख। ये गिवन है प्रॉब्लम में। ठीक है। तो हमको कितने निकाला? हमको निकालना है नॉन बाइनरी पीपल की संख्या निकालनी है। तो हमने परसेंटेज निकाल लिया कि नॉन बाइनरी पीपल कितने हैं? 3%। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ नॉन बाइनरी पॉपुलेशन कितनी होगी? 3% ऑफ 12 लाख। तो 3% को हम लिख सकते हैं 0.03 इंटू 12 लाख दिस इज इक्वल टू 36,000। तो जो सिटी है उसमें नॉन बाइनरी और नॉट स्पेसिफाई और जेंडर जो पीपल हैं उनकी जो संख्या होगी 36,000। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पर। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है? आफ्टर अ डिस्काउंट 10% अ बुक इज सोल्ड फॉर 90 रुपीज व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो डिस्काउंट कितना गिवन है? 10% और बेची कितने में गई? 90 रुपए में। तो ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, आप एक फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या हो? जब आपको डिस्काउंट प्राइस परसेंटेज दिया जाए और सेलिंग प्राइस दिया जाए और अब आपसे अगर ओरिजिनल प्राइस पूछी जाए तो आप ये फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल प्राइस दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन 1 माइनस डिस्काउंट प्राइस। ओके, ये है फॉर्मूला। ओरिजिनल प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। जबकि डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाए और सेलिंग प्राइस दिया जाए तो हम ओरिजिनल प्राइस निकाल सकते हैं। तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है? 90 रुपीज। 1 माइनस डिस्काउंट प्राइस कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट कितना दिया? 10%। तो डिस्काउंट प्राइस क्या हो जाएगी? डिस्काउंट प्राइस दिस इक्वल टू 10 इंटू 1/100 दिस इक्वल टू 0.1। तो डिस्काउंट प्राइस कितना है? 0.1। तो हो गया 0.1। ओके, दिस इज इक्वल टू 90 अपॉन 0.9। तो हम क्या करेंगे? 10 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 900 अपॉन 9 दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 900 को 9 इंटू 100 अपॉन 9। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमको? 100। तो ओरिजिनल प्राइस कितना आ जाएगा? 100 रुपीज। ओके, अब हम मूव कर देंगे प्रॉब्लम नंबर 8 पर। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है? अ स्मार्टफोन्स प्राइस ड्रॉप्ड बाई 15% leading to a new sale price of 425 rupees. What was its original price? तो ये भी प्रॉब्लम को हम पिछली प्रॉब्लम में जो फॉर्मूला यूज किया है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? ओरिजिनल प्राइस दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन 1 माइनस डिस्काउंट प्राइस। ओके, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है? 425। सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू 425 रुपीज। डिस्काउंट कितना दिया गया? 15%। तो डिस्काउंट परसेंट दिस इज इक्वल टू गिवन है 15%। दिस इम्प्लाइज डिस्काउंट प्राइस दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 100 दिस इक्वल टू 0.15। ओके, हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट प्राइस की वैल्यू फॉर्मूला नंबर स्टार में पुट कर देंगे तो हमको ओरिजिनल प्राइस क्या मिल जाएगी? ओरिजिनल प्राइस
दिस इज इक्वल टू 425 अपॉन 1 माइनस 0.15। तो न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा 425, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0.85। ओके, इसको लिख सकते हैं 42500 अपॉन 85। इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो दिस इज इक्वल टू 580। ओके, तो जो स्मार्टफोन है उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी 500 रुपये। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अ पीस ऑफ फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 680 रुपीज आफ्टर अप्लाइंग 15% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस, देन एडिंग 10% सेल्स टैक्स। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द फर्नीचर? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बाई है वो हमारा फर्नीचर का प्राइस है आफ्टर द डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना? 15% डिस्काउंट के बाद जो हमने माना है बाई, वो 15% डिस्काउंट के बाद प्राइस है फर्नीचर का। ओके, देन उसके बाद क्या करना है 10% सेल्स टैक्स देना है। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगी? बाई प्लस 0.10 बाई दिस इक्वल टू 680 रुपीज। तो लेफ्ट हैंड साइड में बाई के टर्म है तो उनको ऐड हो जाएंगे। तो बाई प्लस 0.10 दोनों को ऐड करने पर हमको मिलेगा 1.10 बाई दिस इज इक्वल टू 680 रुपीज। हम क्या करेंगे? बाई इक्वल टू 680 अपॉन 1.10। तो हमको बाई की वैल्यू क्या मिली? 618.18। ओके, हम मान लेते हैं कि एक्स है जो ओरिजिनल प्राइस है फर्नीचर का। ओके, और हमको डिस्काउंट कितना मिला था? 15%। तो 100 माइनस 15 कितना होता है? 85%। 85। तो यही नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0.85x दिस इज इक्वल टू 618.18। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 618.18 अपॉन 0.85 दिस इज सेम एज 61818 अपॉन 85। डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 727.27 रुपीज। हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है? एन अमाउंट ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक at an annual compound interest rate of 5%. How much will the investment be worth after 2 years? तो प्रॉब्लम में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है देखते हैं। ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई एन होल पावर एन टी, जहां पर ए क्या है? फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर अमाउंट है। पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। आर क्या है? एनुअल इंटरेस्ट रेट है। और एन क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर। और टी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स इन ईयर्स। तो प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है हमको? प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, टी गिवन है और एन गिवन है। एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 1, क्योंकि कंपाउंडेड पर ईयर की बात की गई है तो एन की वैल्यू 1 हो गई। तो हम क्या करेंगे? पी आर टी एंड एन की वैल्यू फॉर्मूला नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ए इक्वल टू 1000 ब्रैकेट 1 प्लस 0.05 अपॉन 1 होल पावर 1 क्रॉस 2। ओके, तो ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1000 ब्रैकेट 1.05 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमको मिला ए इक्वल टू 1102.50। तो ये फ्यूचर अमाउंट मिल गया हमको। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट अमाउंट। 2 साल में कितना हो जाएगा? 1102.50। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? जॉन इन्वेस्टेड 5000 in a fixed deposit at an annual compound interest rate of 3%. However, the interest rate is compounded quarterly. How much will his investment be worth after 3 years? तो इसमें हमें ये पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो फॉर्मूला क्या था? ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई एन
होल पावर एन टी। तो पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, पी इक्वल टू कितना गिवन है, 5000 रुपीज। ओके, रेट कितनी गिवन है, 3%, दिस इक्वल टू 0.03। एन कितना गिवन है, क्वार्टरली की बात की, एन इक्वल टू 4 गिवन है। टी कितना गिवन है, 3, तो टी इक्वल टू 3। पी आर एन एंड टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 5000 ब्रैकेट 1 प्लस 0.03 अपॉन 4 होल पावर 4 क्रॉस 3, दिस इक्वल टू ए इक्वल टू 5000 ब्रैकेट 1.0075 होल पावर 12, दिस इज सेम एज 5469.03। तो हमको क्या मिला है, फ्यूचर अमाउंट या इन्वेस्टेड अमाउंट। अगर यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिस इक्वल टू ए माइनस पी, दिस इक्वल टू 5469.03 माइनस 500, दिस इज इक्वल टू 469.03। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, Sarah invested an amount in a scheme where the interest is compounded monthly. She finds that her investment double in 4 years. If the same amount was invested in a scheme where interest was compounded annually, in how many years would her investment double? Assume the interest rates for both schemes are the same. हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट रेट निकालना है। ओके, इंटरेस्ट रेट में आर की वैल्यू निकालनी है। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2p इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 12 होल पावर 12 इंटू 4। तो p से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमको मिलेगा, ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 12 का होल पावर 48, दिस इक्वल टू 2। This implies 1 plus r by 12 this is equal to 2 power 1 by 48। तो यहां से r by 12 हमको क्या मिल जाएगा, 2 पावर 1 by 48 माइनस 1, तो r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 12 इंटू 2 पावर 1 by 48 माइनस 1। ओके, जो r की वैल्यू हमको ये मिलेगी। ठीक है, हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 पर। प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है, ल्यूसी बॉट अ शर्ट फॉर 40 रुपीज and sold it for 55 rupees. How much profit did she make? तो कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है, दिस इक्वल टू 40 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है, 55 रुपीज, 55 रुपीज। ओके, हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट। This is equal to selling price minus cost price। सेलिंग प्राइस कितनी थी, 55 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 40 रुपीज, तो 55 माइनस 40 दिस इक्वल टू 15 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 15 रुपीज। ओके, अब आप कैसे पता करेंगे, अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया उसमें ये या यही क्वेश्चन को चेंज, ऐसे ही क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप कैसे पता करेंगे कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो इसके लिए एक आपको कंडीशन बता रहे हैं, कंडीशन, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इस केस में क्या होगा, हमको होगा प्रॉफिट। ओके, अगर सेलिंग प्राइस लेस देन है होगा कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा, हमको लॉस। ओके, अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 पर। प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है, अ रिटेलर बॉट 15 बैग्स एट अ कॉस्ट ऑफ 30 रुपी ईच।
After realizing they were not as popular as expected, he decided to sell them at a 20% loss. How much total loss did the incur from selling all the bags? तो एक बैग की कीमत कितनी है? 30 रुपए. तो 1 बैग प्राइस दिस इक्वल टू 30 रुपीज. तो टोटल कितने बैग लिए थे? 15 वीक. तो 15 बैग प्राइस दिस इक्वल टू 15 इंटू 30 दिस इक्वल टू 450 रुपीज. तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई टोटल बैग्स की? 450 रुपीज. हमको निकालना है लॉस पर बैग निकालना है. तो लॉस कितना हुआ था? 20% लॉस हुआ था. तो 20% ऑफ 30 कितना हो जाएगा? 0.20 इंटू 30 दिस इक्वल टू 6 रुपीज. हमको क्या निकालना है? टोटल लॉस निकालना है फॉर ऑल बैग्स पर. तो टोटल लॉस क्या हो जाएगा? 15 बैग्स इंटू 6 रुपए पर बैग दिस इक्वल टू 90 रुपीज. तो टोटल कितना लॉस हुआ? 90 रुपीज हुआ है रिटेलर को.